ये है यूथ कंपटीशन ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसमें इसमें टॉपिक दिया है डिजर्ट यानी कि मरुस्थल, है ना। और इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं डेजर्ट को, तो इसकी व्याख्या से ही आपको सवाल मिल जाएंगे, इधर उधर भटकना आपको नहीं पड़ेगा। तो इसमें दिया है पहला क्वेश्चन क्या कि विश्व का सबसे शुष्कतम रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन में सहारा सबसे बड़ा है, फिर है सोरोरन है, टकलामकान, अटाकामा है। अब इसमें आपको देख लेना है कौन कौन से हैं। इन 4 ऑप्शन को आपको ढूंढना चाहिए कि कौन सा मरुस्थल किस महाद्वीप में अवस्थित है। एक सवाल यहाँ ऐसा बनता है, लेकिन सबसे पहले चूँकि ये क्वेश्चन दिया उसको आप सॉल्व करिए। व्याख्या में देखते हैं आप तो क्या मिलता है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा है। अगर आप अपने पास मैप रख लीजिए और एटलस रख के देखिएगा तो चिली का जो उत्तरी हिस्सा है, यानी कि कौन है, चिली है। और चिली के उत्तरी हिस्से पे अवस्थित कौन है, अटाकामा डेजर्ट अवस्थित है, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। कहाँ, एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ क्या है, चिली में उत्तरी हिस्से में उसके है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इसमें दिया भी है कि यह मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी देश चिली के उत्तरी भाग में अवस्थित है। तो आपसे अगर हो सकता है कि ऑप्शन में ऐसा भी सवाल हो जाए और ऑप्शन ए और बी करके वहाँ दे दे, और वहाँ ए में रख दे क्या दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी रख देता है क्या, कहता है कि चिली, और ऑप्शन सी रखता है उत्तरी चिली। तो जाहिर सी बात है अब क्या लगाना पड़ेगा, उत्तरी चिली। साथ ही अटाकामा मरुस्थल के बारे में भी बताया जाता है कि यहाँ इस मरुस्थल नाइट्रेट यानी सोरा आयोडीन के अधिकतम भंडार हैं। अटाकामा मरुस्थल को चांद की घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा, चांद की घाटी। ये महत्वपूर्ण आपके लिए है कि अटाकामा मरुस्थल को यह कहा जा सकता है क्या कि निम्नलिखित में से, इसी सवाल को आप चेंज करते हैं, कैसा हो सकता है क्या कि निम्नलिखित में से किस मरुस्थल को चांद की घाटी कहा गया है। तो भी इसका आंसर क्या बनेगा आपका, अटाकामा ही बनने वाला है। वहीं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन, सहारा है, जो कि कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर में उसके है ना, उत्तर पश्चिम में। वहीं आप देखते हैं क्या, सोनोरन मरुस्थल, जिसका विस्तार कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास और मैक्सिको के बीच में अवस्थित है ये। टकलामकान की बात किया जाए तो टकलामकान मरुस्थल चीन में अवस्थित है। इन सबको आप देखना चाहें तो एटलस को साथ में रख के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है। अब इसमें क्या कह रहा है, आप व्याख्या पढ़ चुके हैं तो सॉल्व करना बहुत आसान आपके लिए है। दिया है कि ये वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, तो दक्षिण अमेरिका में तो है ही एक मरुस्थल है। दूसरी बात क्या, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अगर आपने इस एक्सप्लेनेशन को देख रखा है तो आंसर आपको मिल जाएंगे। वह दक्षिण चिली में अवस्थित है। हमने पहले कहा कि सवाल क्या बन सकता है, उत्तरी चिली, तो यानी कि आपका गलत है, दक्षिण चिली में नहीं है ये। यहाँ नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं, तो ये सही है। यहाँ नाइट्रेट और आयोडीन के जो है प्रचुर मात्रा में भंडार हैं, ये पहले व्याख्या से आपको मिल चुका है। अगर आप थोड़ा सा दूसरे सवाल पे अपने जाते हैं, कहाँ, तीसरा सवाल कि अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है, तो फिर देखिए आपका क्या है, आपको महाद्वीप पता हो, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस मरुस्थल को चांद की घाटी कहा गया है, कहा जाता है अटाकामा। आपने एक एक्सप्लेनेशन को देखा था और उसके सहारे आपके कम से कम 3 सवालों के आंसर आ चुके हैं। फिर आप देखते हैं क्या है, कौन शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है आपका। नेक्स्ट शीतोष्णकटिबंधीय कौन, पैटागोनिया मरुस्थल है, जो कि कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के कहाँ, अर्जेंटीना में अवस्थित है। अगर आपके पास एटलस हो तो एटलस आप ओपन करके देख सकते हैं कि अर्जेंटीना को पहले आप ढूंढिए कि कहाँ, पॉलिटिकल मैप में जा करके और ढूंढिए कि अर्जेंटीना कहाँ पर है। अर्जेंटीना देखिए यहाँ नीचे विस्तृत है, किससे किस सीमा बनाता है ये जानना चाहिए। तो जो अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में दक्षिण हिस्से में और चिली के साथ पहले सीमा बनाता है। उसके बाद किसी उरुग्वे और किसी पराग्वे और बोलीविया, है ना। एक सवाल पूछता है कि अर्जेंटीना किसके साथ सीमा नहीं बनाएगा, तो यानी कि किससे नहीं बनाएगा, ब्राज़ील के साथ। ध्यान देना चाहिए, ये पेरू के साथ नहीं बनाएगा। जो ब्राज़ील और पेरू के साथ में रख दिया गया तो आपका काम खत्म। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, थोड़ी सीमा के साथ बनती है, अर्जेंटीना की थोड़ी सीमा के साथ बनी, ब्राज़ील के साथ बन रही है। हमने आप गलत बता दिया था, किस साथ बन रही है, ब्राज़ील के साथ, यानी उरुग्वे, उसके बाद ब्राज़ील, पराग्वे, बोलीविया और चिली, यानी 1 2 3 4 5 देश सीमा बनती है इसकी। अब आपको देखना कि अर्जेंटीना में क्या, किसको पूछा, कह रहा कि कौन सा, सवाल देखिए, कौन शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, तो वह कौन है, पैटागोनिया मरुस्थल है। पेंटागोनिया का पठार भी आप जब आएंगे कहाँ,
अर्जेंटीना के जो है जब आप दक्षिणी हिस्से में आएंगे, देखिए लिखा हो पेटागोनिया डेजर्ट। आप ऐसे एटलस लीजिए, उसको अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। कभी पूछता है क्या कि पेंटागोनिया का पठार अवस्थित है कहाँ, तो आप बताएं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और देश की बात करेगा तो अर्जेंटीना। अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करता है तो ये आप क्या बताने वाले हैं कि पेंटागोनिया अर्जेंटीना के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। अब दक्षिणी है तो जाहिर सी बात है ये आपको, अगर आप देखना चाहें तो इसी में आप देख सकते हैं 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश और कहाँ 50 डिग्री जो है 50 क्यों, इसको ये कहा जाए कि लगभग ये 60 के आसपास, हाँ 60 के आसपास जो है डिग्री अक्षांश दक्षिण अक्षांश के मध्य अवस्थित है। तो अगर 40 के बाद है तो जाहिर सी बात है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर के कहाँ तक होता है, 23.5 तक होता है। अभी 40 में है तो जाहिर सी बात किस जोन में जा रहा है, शीत उष्णकटिबंधीय। अब यही है क्या, फिर एक सवाल इसी में और दे रखा है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, मध्य अफ्रीका तथा अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली, दक्षिण अमेरिका और अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में अवस्थित हैं। अगर आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं एक एक करके और सभी को आप एटलस ओपन करिए और देखते रहिए कि कौन सा कहाँ पे अवस्थित है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, कौन सा एक विश्व का सबसे शीतोष्ण मरुस्थल है, तो आपको फिर सवाल मिला क्या, पेंटागोनिया। पेंटागोनिया की अवस्थिति कहाँ, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में कहाँ, दक्षिण अर्जेंटीना में आप बताएंगे। जब आपको ना समझ में आए तो आप कुछ मत करिए, पहले आप किस मैप को देखिए, पहले आप राजनीतिक मानचित्र को देखिए, उसके बाद आप किसे देखिए, प्राकृतिक को देखिए, तो आपको देखना आसान है। आप पहले कभी अगर मैप नहीं भी देखे हैं तो वो तो आसानी से समझ में आ जाता है, बशर्ते आपको एटलस हो।